नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर लोकेश मुखीजा आपका स्वागत करता हूं लर्न एस्ट्रोलॉजी कार्यक्रम में। दोस्तों, इससे पहले हमने जाना था सिग्निफिकेंस ऑफ हाउस, किस हाउस में किस प्रकार की एक्टिविटी एक एस्ट्रोलॉजर जानता है, देखता है और आपको बताता है। उसके बाद हमने समझा त्रिक किसको कहते हैं, त्रिकोण किसको कहते हैं और केंद्र क्या होता है एज पर आर कुंडली के लग्न चार्ट के अनुसार। और आज हम जानेंगे कौन कौन से ग्रह मित्र हैं, कौन कौन से ग्रह शत्रु हैं। हमारे 9 प्लैनेट के साथ में राहु केतु के बारे में भी आज हम जानेंगे। तो 9 प्लैनेट्स हमारे हैं, जिसमें से पहला मैं नाम लूंगा सूर्य देवता का, फिर हमारे मंगल देवता का, फिर हमारे चंद्रमा देवता का और बृहस्पति देवता का। ये सब देव आते हैं और ये सब आपस में अति मित्र हैं। आइए अब बात करते हैं दानवों की साइड, और कुछ पापी ग्रह, कुछ दानव और इनके एंटी पार्टी या इनके एनिमी भी कह सकते हैं। तो आइए बात करते हैं शुक्राचार्य, दानव गुरु शुक्राचार्य, शनि महाराज और राहु और केतु। बच गए हमारे बुध देवता। बुध देवता दोस्तों इनमें से कईयों के मित्र हैं, इसीलिए इनको सेंटर में प्रस्तुत किया जा रहा है। और बुध देवता हमारे शुक्र देवता से अति मित्रता है, शुक्राचार्य दानव गुरु से अति मित्रता है, शनि से अति मित्रता है, राहु केतु से भी इनकी मित्रता है। साथ ही साथ देवताओं की साइड में सूर्य देवता से इनकी अति मित्रता है। और साथ ही जो बृहस्पति हैं, बृहस्पति के साथ इनका एंटी पार्टी का संबंध है, क्योंकि यहाँ पर बुद्धि और ज्ञान दोनों किसी से अलग नहीं रह सकते, और बुद्धि और ज्ञान का तालमेल होता ही होता है, गठबंधन होता ही होता है। अगर आपने बहुत पढ़ाई की है, आपको बहुत कुछ आता है, उसको प्रैक्टिकल उतारने के लिए बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। हमने पढ़ तो लिया, हमने थियोरेटिकल नॉलेज ले ली और हम बहुत अच्छी डिग्री प्राप्त कर गए, लेकिन जब हम एक कॉलेज से, एक विद्यालय से जब बाहर निकल के प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, तो वहाँ पर उस बुद्धि को हमको प्रैक्टिकल कन्वर्ट करना पड़ता है, उस ज्ञान को हमको प्रैक्टिकल कन्वर्ट करना पड़ता है। वहाँ पर बुद्धि का काम आता है कि बुद्धि के हिसाब से डिसीजन लिए जाते हैं। तो जहाँ पर डिसीजन मेकिंग की बात होती है तो वहाँ पर बुद्धि का होता है। तो देवगुरु बृहस्पति से भी हमारे बुध देवता का न्यूट्रल का संबंध है। यहाँ पर कहीं ना कहीं इनका गठबंधन होता है। आगे आने वाले चार्ट में आप देख भी पाएंगे, जहाँ पर बृहस्पति की राशि है केंद्र में, वहीं पर बुध देवता की राशि आपको प्लेस मिलेगी केंद्र में, और जहाँ पर बुध देवता की राशियाँ हैं वहीं उसी केंद्र के अंदर बृहस्पति को स्थान मिलेगा। तो दोनों का तालमेल अति जरूरी होता है, इसके लिए यहाँ पर ये न्यूट्रल कहलाते हैं। सो आइए अब हम बात करते हैं शत्रु और मित्र की। आपको मैंने दिखा दिया है चार्ट में हमारे सूर्य देवता। और सूर्य देवता दोस्तों हमारे आत्मा कारक ग्रह कहे गए हैं एज पर एस्ट्रोलॉजी। सूर्य देवता को आत्मा कहा गया है, मंगल देवता को शरीर, काया कहा गया है कि ये काया का रूप है, शरीर का रूप है। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ब्लड सेल्स हैं, रेड सेल्स हैं, उन सब के कारक हमारे मंगल देवता हैं। और हमारी जो जठर अग्नि है उसके भी कारक हमारे मंगल देवता है। हमारे डाइजेशन सिस्टम है उसके भी कारक हमारे मंगल देवता हैं। और मांगलिक कार्यों के कारक भी दोस्तों मंगल देवता हैं। तो आइए, कब जब किसी की मैरिज नहीं होती तो मंगल को देखा जाता है, तो बहुत सारी चीज़ों में मंगल देवता कारक हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं चंद्रमा देवता की। चंद्रमा शीतल होता है, माता के कारक चंद्रमा देवता कहे जाते हैं। और माता से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन आते हैं तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर चंद्रमा देवता को भी देखता है कि चंद्रमा देवता की क्या पोजीशन है। तो माता का स्थान चंद्रमा देवता को मिला है। साथ में चंचलता चंद्रमा देवता के लक्षण है कि व्यक्ति अगर लाइफ में काफ़ी चंचल है, बच्चा चंचल है, तो कहीं ना कहीं उसका जो चंद्रमा है ऐसी जगह प्लेस्ड होगा जिससे कि चंद्रमा देवता के गुण उस बच्चे के अंदर आगे होंगे और बच्चा बहुत चंचल होगा। तो चंद्रमा देवता जल के कारक हैं, चंद्रमा देवता शीतलता के कारक हैं। और हमारी बॉडी के अंदर भी जितना जल है, वाटर एलिमेंट है, वो सब चंद्रमा देवता का कारक है। आइए अब हम बात करते हैं आगे हमारे बृहस्पति देवता। बृहस्पति देवता दोस्तों
बड़े भाई बहन, कन्या, इन सब के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं दोस्तों। जिसका बृहस्पति अगर किसी की कुंडली में अच्छा बैठा है, स्ट्रांग बैठा है, तो ये समझ लो उसको अगर गुरु की प्राप्ति हो गई है तो उसको लाइफ में कभी कहीं पर देखना नहीं पड़ता। बृहस्पति ऐसे ग्रह हैं जो कि जीवन में व्यक्ति का बहुत जीवन सरल कर देते हैं, और इनको गुरु की पदवी प्राप्त है। ज्ञान से रिलेटेड जितने कार्य होते हैं वो होते हैं। जब जब किसी कन्या की शादी नहीं होती या शादी में कोई प्रॉब्लम ऑब्स्टेकल आ रही होती है, तब एक एस्ट्रोलॉजर बृहस्पति देवता को देखता है। बृहस्पति देवता मैरिज के कारक हैं और स्पेशली कन्याओं के लिए वरदान स्वरूप हैं। तो शादी नहीं हो रही होती या कहीं पर चाइल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पर बृहस्पति की उपासना, बृहस्पति की प्रार्थना की जाती है। और बृहस्पति हमारे माइंड से सीधा रिलेटेड करते हैं। हमारा जो माइंड है बृहस्पति देवता के कारण चल रहा है। ये ज्ञान है जो मैं आपको समझा पा रहा हूँ, ये भी उनकी ही देन है। तो बृहस्पति देवता हमारी बॉडी में सारा सिस्टम ऑपरेट करते हैं, ज्ञान के कारक हैं। आइए अब हम बात करते हैं शुक्राचार्य। जो हमारी बॉडी में शुक्राणु हैं वो हमारे शुक्राचार्य से आए हैं। हमारी उत्पत्ति उन्हीं शुक्राणुओं की वजह से हुई है, और प्रेम के, लव के, रोमांस के उनको पदवी मिली है। सुख सुविधा ऐश आराम के जो कारक हैं शुक्र देवता है, और शुक्र देवता खुद ही माँ लक्ष्मी के अति उपासक हैं। तो यहाँ पर लक्ष्मी से जितने भी रिलेटेड होते हैं वहाँ पर एक एस्ट्रोलॉजर शुक्र देवता को भी देखता है। कोई व्यक्ति अगर पूछता है कि हमारा घर कब बनेगा, हमें ऐश आराम कब मिलेगा, तब एक एस्ट्रोलॉजर शुक्र देवता की भी पोजीशन को देखता है। आइए अब हम बात करते हैं आगे हमारे शनि देवता की। शनि देवता दोस्तों न्याय के कारक है। हमारे जीवन में जो हम गलत निर्णय ले लेते हैं उसको दंडित करने के लिए साढ़े साती, ढैया, इस प्रकार की चीज़ें जो लगती हैं वो शनि देवता की देन होती हैं। लेकिन शनि देवता भी न्याय करते हुए, पनिशमेंट देते हुए कुछ ना कुछ जब भी आते हैं तो एक व्यक्ति को सिखा के जाते हैं। जिसकी भी जीवन में ढैया या साढ़े साती होगी तो वहाँ पर शनि देवता उनका हिसाब कर रहे होंगे। वो उनसे जीवन से रिलेटेड जितने भी कार्य उन्होंने किए हैं उन सब को चेक कर रहे होंगे और उसके अनुसार वो परिणाम देते हैं। इसके लिए साढ़े साती और ढैया आपने अपने जीवन काल में सुना ही होगा कि साढ़े साती लगी हुई है या ढैया लगा हुआ है। तो शनि देवता जो हैं हमारे न्याय के कारक हैं, और जितने भी हमारे लाइफ में डिसीजन होते हैं वो उनके द्वारा लिए जाते हैं शनि देवता के कारण। तो शनि देवता हमारे लिए न्याय के कारण, न्याय से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो शनि देवता के द्वारा होते हैं। ईमानदारी, साथ में दोस्तों नशा जो ड्रिंक का है, अल्कोहल है, अल्कोहल के भी कारक हमारे शनि देवता हैं। और कुछ हद तक आप कह सकते हैं दरिद्रता के भी कारक शनि देवता हैं। ये व्यक्ति का पूरा इम्तिहान लेते हैं क्योंकि ये जज हैं और न्याय करते हैं और इम्तिहान लेते हैं। तो न्याय के कारक हमारे शनि देवता हैं। इस प्रकार के जिस जातक के जीवन में शनि देवता होंगे उस जातक को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस प्रकार के हार्डवर्क और परिश्रम करने पड़ रहे होंगे। और अगर साढ़े साती, ढैया अगर कोई एस्ट्रोलॉजर आपको बताता है तो शनि मंदिर जरूर जाएं, शनि देवता की उपासना करें, साथ में हनुमान जी की उपासना करें ताकि आपका जीवन जीने लायक हो सके। आइए अब हम आगे बात करते हैं राहु और केतु की। राहु केतु दोस्तों हमारी शरीर के अंदर जितने भी हमारे टिश्यूज़ हैं, जितने भी हमारे बलगम है या जितने भी विकार रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो राहु और केतु की वजह से होती हैं। हमें सर्दी, खांसी, जुकाम यानी कि बलगम वगैरह हो जाना, वात, पित्त, कफ, ये सब इन्हीं दोनों के कारक हैं। और फिज़िकल बॉडी में कुछ डैमेजेस हो जाते हैं वो राहु और केतु के कारक होते हैं। क्योंकि दोस्तों राहु जो है वो सर है, केतु है धड़ है, तो इनकी एक्टिविटी भी जीवन में इसी प्रकार होती है। आइए अब बात करते हैं हमारे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो भी राहु और केतु की वजह से होती है। बेसिकली राहु की वजह से स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं और केतु की वजह से कफ, वात, पित्त, इनकी ये सारी प्रॉब्लम्स केतु की वजह से होती हैं। दुर्घटना राहु वगैरह राहु की वजह से होती है। तो इस तरह की जो हमारे जीवन काल में सिचुएशन होती है
वो मोस्ट प्रोबेबली राहु की वजह से होती है। आइए अब हम आगे बात करते हैं हमारे बुध देवता। बुध देवता दोस्तों बुद्धि के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं। नाम से ही आपको समझ आ गया होगा, जहाँ बुद्धि की बात होती है, जहाँ ज्ञान की बात होती है, वहाँ पर बुध देवता आते ही हैं। जिस प्रकार हमारे सूर्य देवता हमने बात की थी, हड्डियों के कारक हैं। सूर्य देवता जो है हमारी आइस के कारक है, आँखों के कारक हैं। सूर्य देवता हमारे जो दांत है कभी किसी के गिर जाते हैं तो वहाँ पर सूर्य देवता कहीं ना कहीं पीड़ित होंगे। तो इस प्रकार के जितने भी चीज़ें हैं, आत्मा कारक ग्रह हमारे सूर्य देवता हैं। तो इस प्रकार की जितनी भी हमारे शरीर में चीज़ें हैं उन सब के कारक, हड्डियों के मेनली कारक हमारे सूर्य देवता हैं। पिता के कारक सूर्य देवता हैं, पिता सूर्य देवता को कहा गया है। और बुध देवता जो है हमारे दोस्तों ज्ञान और बुद्धि के कारक है, निर्णय लेने में। और हमारी जो कन्या हैं, और कन्या मतलब ये देवी पूजक हैं, देवी उपासक है हमारे बुध देवता। और अगर देवी अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो नवरात्रे अभी जस्ट गए हैं, तो नवरात्रों के अंदर हमारी जो देवी माता है उसकी आराधना भी आप करेंगे, या बुध देवता कहीं पर आपकी कुंडली में पीड़ित होंगे और आप देवी के मंदिर जाके उपासना करेंगे तो बुध देवता प्रसन्न हो जाएंगे। और जो हमारे बुद्धि रिलेटेड जितने हमारे डिसीजन हैं, हमें डिसीजन लेने में वो कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। तो ये थे हमारे 9 ग्रह और राहु केतु, ये किस प्रकार से एक्टिविटी होती है। साथ में हमने जाना कौन किसका शत्रु और मित्र है, सामने ही मैंने आपको चार्ट बना के दिखा दिया, एक दूसरे के शत्रु कौन है, न्यूट्रल कौन है और मित्र कौन है। तो आज का चैप्टर दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है। आज के लिए, इस एपिसोड के लिए नमस्कार।